पहाड़ों में जो आफत बरसी है अब वो मैदानी और उसके तटवर्ती इलाकों में जा पहुंची है और इससे आगरा जिला भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि लगातार गोकुल बैराज और हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है और उस पानी का वेव और जो रफ्तार है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना नदी, जिसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें देखिए कि यमुना का इस समय बहाव कितनी तेज है। जो पेड़ पौधे यमुना के बीचों बीच थे वो अब इसमें बहते हुए नजर आ रहे हैं। और सही बात तो ये है, ये तो केवल वेग की बात थी, असली बात ये है कि यमुना के इतने तेज बहाव के चलते और लगातार बढ़ रहे जल स्तर के चलते यमुना के तटवर्ती इलाकों और मैदानी क्षेत्र में जहां फसलें हुआ करती थी वो फसलें अब बर्बाद होने लगी हैं। मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं, यह पानी कम हुआ करता था लेकिन बीती रात यहाँ पानी बढ़ गया और बाजरे की जो फसल है अब वो इस यमुना नदी के जल स्तर में समा गई है, यानी बाजरे की खेती है जो बर्बाद हो रही है। किसान इस समस्या से, इस प्राकृतिक आपदा से परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि खून पसीने से जब किसान अपनी खेती को सींचता है और प्राकृतिक आपदा आके जब उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है तो कहीं ना कहीं एक ठेस उस किसान को जरूर पहुंचती है। लेकिन जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे साफ है कि यमुना अब खतरे के निशान पर आ पहुंची है। जिला अधिकारी आगरा खुद जल स्तर यमुना का जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने एनडीआरएफ और अन्य टीमों का भी गठन कर दिया है जिससे किसी भी विपरीत स्थिति में यहाँ के लोगों को बचाया जा सके, उन्हें राहत दी जा सके। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फसल बर्बाद हो रही है अब जिला प्रशासन को भी सोचना होगा कि प्राकृतिक आपदा से जब किसान पीड़ित हुआ है तो उसे सरकारी मदद की दरकार होगी और जिला प्रशासन को अभी से उस कवायद में जुट जाना चाहिए। आप मेरे पीछे एक बार फिर आपको नज़ारा दिखाता हूं, ये यमुना है और इस समय हम ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला पैमा के उस तटवर्ती इलाके में है जहां पानी अब यमुना का घुस चुका है। ये जो किनारा है यहाँ बाजरे की फसल है और इससे नीचे एक और फसल हुआ करती थी, अब वो फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान तो परेशान है ही, लेकिन जिस तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है उससे साफ है कि अभी कुछ दिन और किसान को ये मुसीबत झेलनी होगी और इस समस्या से जूझना होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फसल बर्बाद हो रही है, किसान है और किसान के ये मेरे पीछे दो बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हैं और अपने परिवार को पल पल की सूचना दे रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो उसकी भी सूचना यहाँ से दी जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन इस पूरी चीज पर निगाह बनाए हुए है जिससे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके, किसान और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को राहत दी जा सके। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा। पानी आ गया है? पानी तो आया है सर, खेतों में आ गया? खेतों में पानी भरा हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये तोरई के और फसलें ये नष्ट हो रही है, करेले की, बाजरा ये भी हो रहा है। अच्छा जी। और आगे पानी आने की और संभावना बता रहे हैं। डर होगा? हाँ, डर तो है। मेरा नाम देवकी नंदन है। देवकी नंदन जी, पानी बढ़ता जा रहा है। हाँ, जमुना में बहुत सारा पानी आ गया है। हाँ। इतना पानी आ गया है, ऊपर खेतों में आ गया है, घरों के आसपास आने वाला है। अच्छा अच्छा। बहुत पानी आ गया है, डर लगता होगा आपको? बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उधर उधर खेलते रहते हैं तो उनको बचा के रखना पड़ रहा है। अच्छा, जानवर? जानवर बहुत सारे, कई जानवर ऐसे हैं कि उसमें कूद गए तो वो तो वही चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जानवरों को भी हमको बचा के रखना पड़ रहा है। अच्छा, फसलें छोड़ नहीं रहे हैं। फसलें खराब हो गई हैं? बहुत फसलें खराब हो गई हैं, तोरई, करेले, घिये जितने भी थे सब नष्ट हो गए।